अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक बार आका इनामदार मदीने ताजदार दोनों आलम के मुख्तार अहमदी मुस्तफ़ा मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसम नामे अक़ीदत के साथ मोहब्बत के साथ झूम झूम करके नबी वाले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना नबियना शफीना मलजाना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अच्छी रज़ा प्यारी रज़ा हम सब की रज़ा इमाम अहमद रज़ा के कलाम अल्हम्दुलिल्लाह ये वो आला हज़रत के कलाम जिस कलाम को, जिस शेर को, जिस नात पाक को मेरे नबी ने खुद कबूल फरमा लिया हो। उलमा फरमाते हैं कि आला हज़रत के कलाम जिस महफिल पे, जिस मकाम पे, जिस जगह पे पढ़ी जाती है, अल्लाह उस ज़मीन के हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतें और अल्लाह का नूर नाज़िल अता फरमाता है। और जिस ज़बान से पढ़ी जाती है अल्लाह उस ज़बान में 40 दिन तक लज़्ज़त अता फरमाता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये बहुत मशहूर मारूफ कलाम है जिसकी तारीफ़, जिसके बारे में मेरे आला हज़रत ने कहा, यानी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में ऐसे बन के तशरीफ़ लाए कि ना उससे पहले कोई तशरीफ़ ला सके, ना क़यामत तक कोई आ सकता है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, एक मरतबा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। लम याति नज़ीर कफ़ी लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़र में मिसले तो नाशद पैदा जाना। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़र में मिसले तो नशद पैदा जाना। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो नशद पैदा जाना। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़र में मिसले तो नशद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो जग राज को ताज तोरे सर सो है तुझे को शहीद दूसरा जाना। जग राज को ताज तोरे सर सो है तुझे को शहीद दूसरा जाना। लमिया दी नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो नाशद पैदा जाना। अनफी अताशो सवसखातम अनफी अताशो वसखातम एक सोए पाके अबुरे करम। अनफी अताशो वसखातम एक सोए पाके अबुरे करम। बरसन हारे रिम झिम रिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। लमिया की नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो नाशद पैदा जाना। एक मरतबा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या शम्स नज़र तेरी लाल
सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितना महक रहा है पसीना रसूल का। कह दीजिए मतलब के सुभान अल्लाह। कितना महक रहा है पसीना रसूल का, पसीना रसूल का, पसीना रसूल का। कितना महक रहा है पसीना रसूल का। कितना महक रहा है खुशबू से भर गया है मदीना रसूल का। खुशबू से भर गया है मदीना रसूल का। कितना महक रहा है पसीना रसूल का। जन्नत मिलेगी सबको मगर एक शर्त है। मतलब कि कभी जो सुभान अल्लाह। जन्नत मिलेगी सबको मगर एक शर्त है कि जन्नत मिलेगी सबको सबको मगर एक शर्त है। पहले बसा लो दिल में करना रसूल का। पहले बसा लो दिल में करना रसूल का। बना दिया खारों को मुस्तफा ने, खारों को मुस्तफा ने गुले तर बना दिया। कतरे पे निगाह की तो समंदर बना दिया। कतरे पे निगाह की तो समंदर बना दिया। गुजरे जिधर से मुस्तफा तो खुशबू बिखर गई। गुजरे जिधर से मुस्तफा खुशबू बिखर गई। गुजरे जिधर से मुस्तफा खुशबू बिखर गई। ऐसा खुदा ने उनको मुअत्तर बना दिया। ऐसा खुदा ने, ऐसा खुदा ने उनको मुअत्तर बना दिया। हम दुआ करते हैं कि आज जो मदरसे की जो बुनियादें रखी है यानी संग बुनियाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इसमें पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मिशन में पाए तकमील तक कामयाबी अता फरमाए। देखिए ये एक सुन्नियत का एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है।
ऐसे तो मदरसे आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो मदरसा अभी आपके सामने जो आज जो संग बुनियाद रखी जाएगी, ये एक दारुल की शक्ल में बनाया जाएगा। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये मदरसा हमारी और आपकी मेहनत से अगर कामयाबी हासिल हुई तो हमारे हर बच्चा हाफिज़ कुरान बनता हुआ नजर आएगा। अगर हाफिज़ नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से कुरान पढ़ना तो आ जाएगा। ये हमारे लिए और अपने लिए बहुत बड़ी खुशनसीब की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है। एक बात याद रखिए, जब तक हम इल्म को हासिल नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं पहचान सकते, हम दीन को नहीं समझ सकते, खुदा के बारे में हम नहीं जान सकते, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है हम नहीं समझ सकते। इसलिए किसी शायर ने फारसी ज़बान में कहा है, पिघलना इल्म के खातिर मिसले मिसाल ज़िबा है, पिघलना इल्म के खातिर मिसले मिसाल ज़िबा है, नहीं इसके हम पहचान सकते कि हम और खुदा क्या है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। यानी इसका मतलब ये होता है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर हमें मोमबत्ती की तरह अगर पिघलना पड़े तो मोमबत्ती की तरह पिघल कर भी हमें चाहिए कि हम इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन सीखने के लिए हमें अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना पड़े, तब भी हमारे पर जिम्मेदारी है कि हम इल्म दीन हासिल करें। इसलिए कहा जाता है, पिघलना इल्म के खातिर मिसले मिसाल ज़िबा है, नहीं हम इसके पहचान सकते कि हम और खुदा क्या है। यानी इल्म दीन हासिल करने के लिए मोमबत्ती की तरह अगर पिघलना पड़े तो पिघल कर भी इल्म दीन हासिल किया जाए। अगर हमने इल्म दीन को हासिल नहीं किया तो फिर याद रखना कि हम और खुदा क्या है हम इसे भी पहचान नहीं सकते। तो इसलिए हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी खुशनसीब की बात है। तो हमें चाहिए कि इस मदरसे के लिए जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इस मदरसे के लिए जो है हम ताउन करें। और अगर हम हमारी मेहनत से अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा अगर बन गया तो यकीनन हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी होंगी, हमारी आने वाली जो नस्लें होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे सही तरीके से कुरान पढ़ने के लिए जो है हमें अच्छा मौका मिल जाएगा। आज कुरान हर कोई पढ़ता है, लेकिन सही तरीके से जो कुरान पढ़ने का जो हमें हुक्म है, हमें उस अंदाज से हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान तो एक ऐसी इबादत वाली किताब है, कुरान तो एक ऐसी किताब है, मेरे आका फरमाते हैं कि कुरान जब तुम पढ़ो तो रो रो करके पढ़ो। आज हम कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें रोना क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता शायद कि जिस तरीके से हमें कुरान पढ़ने का हुक्म है हम उस अंदाज में हम कुरान नहीं पढ़ते होंगे। तो इसलिए चाहिए कि कुरान जैसे पढ़ने का हुक्म है हम उसी अंदाज से कुरान पढ़ें, और हम उसी तरीके से तभी पढ़ सकते हैं जब हम किसी अच्छे आलिम दीन के पास जब हम कुरान की तालीम लेंगे। तो यकीनन जब हमारी ये आदत होगी, जब हम किसी अच्छे आलिम के पास सही तरीके से कुरान समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हमें उसका कामयाबी का जरिया हमें मिल सकता है, यकीनन हमें उसका फायदा हमें मिल सकता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सब इस मदरसे के लिए खुशी से दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कामयाबी अता फरमाए। कभी भी ये ना गुमान करें। देखिए, आप ये ना समझिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी मर्जी के मालिक को नहीं। मैं अभी जुमा के दिन में मैंने ये बात कही थी कि हर मुस्लिम इस्लाम का एक डिस्प्ले है। यानी हर मुस्लिम, आप और हम एक सरापा इस्लाम है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि हम अगर गलत करते हैं या सही करते हैं तो गैर मुस्लिम जो है हमें देखकर ये समझते हैं कि आप अच्छे हैं तो इस्लाम अच्छा है, आप बुरे हैं तो इस्लाम बुरे है। तो हमें चाहिए कि हम अच्छा बने। जब हम अच्छा काम करेंगे तो इसका असर इस्लाम पर पड़ सकता है। तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। इसका बोले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। स्टेज पर रोने के अफरोज उलमाए कराम सोरा इस्लाम बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आइए हज़रात,
इमामुल कलाम कलामुल ईमान का चंद शाह समाप्त फरमाइए। लेकिन उससे कबल आइए नबी की बारगाह में गुलामी का सबूत पेश करते हुए झूम झूम कर पढ़े बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही प्यारा कलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ, समाप्त फरमाइए। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। नूरे खुदा ने क्या क्या, नूरे खुदा ने क्या क्या, नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। सीने किए रोशन दिल जगमगा दिए हैं। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। सीने किए रोशन दिल जगमगा दिए हैं। कि नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। सीने किए हैं रोशन दिल जगमगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं पहुँचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं पहुँचे बसा दिए हैं। और दोज़ख की डर से लरज़ा हर एक फर्द होगा। दोज़ख की डर से लरज़ा हर एक फर्द होगा। मेरे नबी को कितना उम्मत का दर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं पहुँचे बसा दिए हैं। और जनाब मक्के का शेर आपको पहुँचा रहा हूँ, समाप्त फरमाइए। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अहले नज़र में तेरा ज़हने रज़ा मुसल्लम, अहले नज़र में तेरा ज़हने रज़ा मुसल्लम। दुनिया के इल्म फन में है तेरी जा मुसल्लम। मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस्म पे आ गए हो सीखे बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं पहुँचे बसा दिए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़े हैं सिद्दीक और उमर, ये पढ़े हैं उस्मान और अली। ये पढ़े हैं सिद्दीक और उमर, ये पढ़े हैं उस्मान और अली। हुज़ैफा ज़ुबैर भी, वो सईद खुदरी बिलाल भी। वो हुज़ैफा ज़ुबैर भी, वो सईद
खुद रे बिलाल भी वो शरफ के साथ जिसे कहे, 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 दरगुल सिता है लिखा यही बलगल मुला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, हसनत जमी वो खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि, बलगल मुला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, हसनत जमी वो खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि। और वहाँ उंगलियाँ हैं कटी मगर बजमाल यूसुफ देख कर, वहाँ उंगलियाँ हैं कटी मगर बजमाल यूसुफ देख कर, यहाँ उंगली आका की देख कर बखुदा कटा सीना है कमर, के वहाँ पेड़ पौधे खामोश हैं, 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 यहाँ रात पड़ती है कंकर के बलगल मुला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, हसनत जमी वो खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि, बलगल मुला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, हसनत जमी वो खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मक्की व मदनी ताजदार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना व हबीबना नबीना व जाना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, इमामुल कलाम कलामुल इमाम आप लोगों की समाअत के हवाले कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमाएं और हो सके तो मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। वस्फ़े रूह उनका किया करते हैं, वस्फ़े रूह उनका किया करते हैं, वस्फ़े रूह उनका किया करते हैं, वस्फ़े रूह उनका किया करते, शरअ व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदह सना करते हैं,
प्यारे छुप गए तेरी ज़िया में तारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे। अंबिया और हैं सब महापारे, अंबिया और हैं सब महापारे। तुझसे नूर लिया करते, तुझसे नूर लिया करते। उन वस्फ़े रूह उनका किया करते हैं, वस्फ़े रूह उनका किया करते हैं। और अपने मौला की है बस शान अज़ीम, अपने मौला की है बस शान अज़ीम। अरे जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम। पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते। वस्फ़े रूह उनका किया करते हैं, जिनको महमूद कहा करते। सुभान अल्लाह। और उंगलियां पाई ओ प्यारी प्यारी, उंगलियां पाई ओ प्यारी प्यारी। जिनसे दरियाए करम है जारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। और जोश पर आती है जब गम खारी, जोश पर आती है जब नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खलीफा-ए हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, खलीफा-ए हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। वस्फ़े रूह उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी। जिनसे दरियाए करम है जारी,
लो लगी है कि अब से डर के गुलाम लो लगी है कि अब से डर के गुलाम चाहे दर्द रज़ा करते चाहे दर्द रज़ा करते वस्फ़े रूह उनका किया करते शर्ह व शम्स दुहा करते। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। मेरे जो आशिकान रसूल तशरीफ़ लाए बीच की जगह प्ले पूर कर दें माशाअल्लाह। में हमारे खुसूसी भी तशरीफ़ ले आ जाए जो इस दूर बैठे करीब आ जाए जगह को पूर कर लें। पीछे जो बैठे हुए हैं आगे आ जाए इंशाअल्लाह। अब औलमाए किराम की गुलपोशी और तोहफा पेश करने की कोशिश की जाएगी। जिन इस्लामी भाई जिम्मेदारान का नाम लिया जाए वो मंच पर भी आए और औलमाए किराम की भी कोशिश करने की सआदत हासिल। ओह हैप्पी बर्थडे। माशाअल्लाह तबारक व तआला आप सबको ये मालूमात तो होगी और है ही सही। मेरे के इन्विटेशन देकर आप लोगों को मदबू किया गया है, बुलाया गया है, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमा ले। हमारा मकसद अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह ये है कि हम सुन्नियत का एक और कला बनाएं जिसमें हमारे बच्चों की दीनी तालीमात का सिलसिला हो, हाफिज़ कुरान करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसतुल मदीना के तहत हमने हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीमात को मजबूत करने का जो एक मकसद रखा है। अल्लाह पाक हमारे इस मकसद में भी कामयाबी अता फरमाए। आप सबका इसमें जिस तरह अभी बैठकर ताउन मिल रहा है इस तरह बाद में भी इसके जो लवाज़मात है उसको पूरा करने में आप मदद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसको और मजबूती नसीब हो जाएगी। अब इंशाअल्लाह गुलपोशी का सिलसिला शुरू करते हैं। मौलाना हाथ थोड़ा खोल के न रखना। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया की इंशाअल्लाह गुलपोशी की जाएगी। मैं खादिम खुद इंशाअल्लाह हज़रत की गुलपोशी करने की सआदत हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर सैयद अमीनुल क़ादरी, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह मौलाना जलालुद्दीन साहिब नाइब इमाम जुमा मस्जिद की गुलपोशी इंशाअल्लाह तबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मुश्ताक अली बाबू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद साहब तशरीफ लाए तो सबसे पहले उनकी गुलपोशी कर लेते हैं। हमारे मुश्ताक अली बाबू की गुलपोशी इंशाअल्लाह हमारे शोएब भाई करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मुश्ताक अली बाबू फैज़ान उलमाए किराम, सादात किराम, नारे तकबीर। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे मौलाना जलालुद्दीन साहिब नाइब इमाम जुमा मस्जिद की गुलपोशी इंशाअल्लाह हमारे अब्दुल रज़ाक भाई करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान उलमाए किराम जारी रहे। मौलाना जाकिर
साहिब पेश इमाम नगीना मस्जिद की गुलपोशी इंशाअल्लाह हमारे हाफिज सलीम साहब करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने उलमाए किराम, फैजाने सादात किराम। हाफिज सलमान रजा साहिब इमाम बिस्मिल्लाह मस्जिद, इनकी गुलपोशी इंशाअल्लाह करीम हमारे रुकने डिवीज़न शाहरुख भाई शाहरुख अख्तारी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना मुबश्शिर रजा साहिब इमाम फतेह मस्जिद, इनकी गुलपोशी इंशाअल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट निगरान शाहरुख अशरफी साहब करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, सादात किराम। मौलाना शेर मोहम्मद पेश इमाम मदनी मस्जिद, इनकी गुलपोशी इंशाअल्लाह करीम हमारे उम्र शहर निगरान आरिफ भाई करेंगे। माशाअल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मौलाना रशीदुल कादरी साहिब कस्बा मस्जिद, इनकी गुलपोशी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे शहजादा बापू करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उलमाए किराम, मसलके आला हजरत। मौलाना सकलैन साहिब की गुलपोशी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे समीर भाई करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मौलाना नज़ीर साहिब नज़ीर आलम साहिब पेश इमाम मुनव्वर मस्जिद, इनकी गुलपोशी में करने की सआदत हासिल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह किताबें भी मौलाना शाहिद हसन भाई इंशाअल्लाह हमारे मौलाना शाहिद साहब की गुलपोशी करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद भाई गुलपोशी इंशाअल्लाह हमारे आपका नाम आ जाना हसन भाई करेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज हसन की गुलपोशी इंशाअल्लाह हमारे आरिफ भाई करेंगे। शाहरुख भाई से करवाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादात किराम, खलीफाए हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर सैयद अमीनुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे मेहमान खुसूसी का बयान शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो तोहफ़ा किताब की सूरत में लेकर आए हैं वो भी उलमाए किराम को पेश कर दिया जाए। ये किताब माशाअल्लाह तबारक तआला दौलत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से शाया करदा किताब है। मुसन्निफ इसके शेखुल हदीस और मुफस्सिर कुरान मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहिब दामद बरकतुहुल औलिया है। और इस किताब का नाम है सीरतुल अंबिया। ये किताब माशाअल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम की सीरत पर और इनकी कौमों पर जो वाक़यात गुजरे उनके लगती उनके वाक़यात पर मबनी ये किताब है।
मैं चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट निगरान तमाम उलमा किराम को किताब पेश करें इंशाअल्लाह तबारक तआला। वापसी में इंशाअल्लाह तबारक तआला पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल-फातिहा इला रूहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 3 मरतबा कुल्ला शरीफ, 1 मरतबा अल्हम्दु शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर नबी आले नबी उम्मती नबी की बारगाह में सवाब बतौर नजराना पेश फरमाते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, मिंबर नूर पे जलवा फरमा उलमा किराम, सादात इज़ाम, खुलफाए शेखुल इस्लाम, मुबल्लिगान दावत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आका नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाबी अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूह फिदा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर इश्क में डूब कर आवाज़ बुलंद हदीये दुरूद शरीफ पेश फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि नबिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिही व सहाबिही व ज़ुर्रियतिही व अहले बैतिही अजमाइन। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप तमामी हज़रात को इस बात की खबर है कि आज हम यहाँ पर एक बहुत अजीम मकसद के लिए और काम के लिए जमा हुए हैं। दावत इस्लामी फिल हिंद की तरफ से आज एक मदरसे की संगे बुनियाद के मौके पर हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर आप थोड़ी देर अकीदत व मोहब्बत से इस बात पर गौर करें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आज हम खाली एक मदरसे की संगे बुनियाद के लिए नहीं आए। मदरसा किसी प्लॉट, किसी जगह और किसी दीवार और किसी छत का नाम नहीं। कोई जरूरी नहीं कि बहुत आलीशान महल हो तभी मदरसा कहलाए। कसम खुदा की, हमारे नबी ने मदीना शरीफ में जो सबसे पहला मदरसा शुरू किया, आज भी उसको असहाबे सुफ़ा के नाम से जाना जाता है। तारीख उठाकर देखो, जाहिर तौर पर कोई दीवार, कोई छत, कोई दरवाजा नजर नहीं आता, मगर मेरे आका ने उस मदरसे में ऐसा सिखाया कि कोई सदाकत का ताजदार बन गया, कोई अदालत का शहसवार बन गया, कोई सखावत का पैकर बन गया, कोई शुजाअत का दनी बन गया, कोई इश्क का बादशाह बन गया। मेरे दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ, आज सिर्फ एक मदरसे की संगे बुनियाद के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम इंसानियत की संगे बुनियाद के लिए जमा हुए हैं। इंसानियत के संगे बुनियाद के लिए। और आप कुरान से अगर पता लगाना चाहें तो इस बात का आपको पता चलेगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मानव, सबसे पहला बशर, सबसे पहला आदमी बनाना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को जमा किया। जोर से कहिए। आप लोग ये ना सोचिए कि हम सुभान अल्लाह ज्यादा बोलेंगे तो तकरीर लंबी ज्यादा हो जाएगी। मैं और जगह पर ज्यादा बोल लूंगा, यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब तख्लीक़े इंसान करना चाहा, कह दीजिए, यानी दूसरी भाषा में जब इंसानियत की संगे बुनियाद रखना चाहा, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मानव, सबसे पहला बशर, सबसे पहला आदमी जब रब ने बनाना चाहा तो बनाने से पहले फरिश्तों को बुलाया। गोया आज भी हमने संगे बुनियाद का प्रोग्राम रखा, अभी बुनियाद नहीं रखी गई, पहले आपको बुलाया गया। गोया आप यहाँ पर आए हैं
ये फरिश्तों की सुन्नत अदा हो रही है और दावत देने वालों ने बुलाया है कि खुदा की सुन्नत अदा हो रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप बैठकर मासूम फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने सबको बुलाया, जिब्रील भी आ गए, मिकाइल भी आ गए, इसराफिल भी आ गए, ज़करिया भी आ गए, हजरत हामिलान अर्श भी आ गए, तमाम फरिश्ते आ गए। और जब तमाम फरिश्ते जमा हो गए तो अल्लाह ने उन सब के सामने अपना प्रोग्राम रखा कि हमने आपको क्यों बुलाया, हमने आपको जमा क्यों किया, आपको दावत देकर यहाँ पर बुलाने की वजह क्या है। तो अल्लाह ने फरिश्तों के सामने अपने प्रोग्राम का इजहार किया और फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जोर से इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐ फरिश्तों, मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए बुलाया, सुनो, मैं जमीन पर अपना एक नाइब बनाना चाहता हूं, अपना एक खलीफा नाइब बनाना चाहता हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अब जैसे ही अल्लाह ने ये बात रखी तो फरिश्ते मासूम थे, मगर फौरन उन्होंने जवाब दिया अतजालु फिया मा यफसदु फिया व यस्फिकु दिमा। गोया जब भी मशवरा लिया जाए तो कोई जरूरी नहीं कि सब हमें सही मशवरा ही दे। इतना भी अच्छा काम हो, कितना भी बेहतरीन काम हो, मशवरे से करो। कोई जरूरी नहीं कि हर मशवरा देने वाला अच्छा ही मशवरा दे, मगर मशवरा लो इसलिए कि मशवरे से काम करना ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह को मशवरे की जरूरत नहीं। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बनाया, किसी से न पूछा, जमीन को बनाया, किसी से न पूछा, चांद को बनाया, किसी से न पूछा, सूरज को बनाया, किसी से न पूछा, समंदर को बनाया, किसी से नहीं पूछा कि मैं आसमान बनाना चाहता हूँ, मैं जमीन बनाना चाहता हूँ, मैं सितारे बनाना चाहता हूँ, मैं समंदर बनाना चाहता हूँ, मैं मौजे बनाना चाहता हूँ। आसमान बनाना चाहा, कुन कहा हो गया, जमीन बनाना चाहा, कुन कहा हो गया, समंदर बनाना चाहा, कुन कहा हो गया। ये कायनात लफ्ज़े कुन से बनी है, मगर जब सबसे आला चीज को बनाना चाहा, इंसान को बनाना चाहा, तब मशवरा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर शेखुल इस्लाम। उस वक्त शैतान भी नहीं बना था। जब अल्लाह ने मशवरा दिया ना तो शैतान नहीं था, वो अज़ाज़िल के नाम से माना जाता, वो जन्नत में जाता था, फरिश्तों को भी पढ़ाता था। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं अपना एक नाइब, एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी जानकारी के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक और अपनी बारगाह में अर्ज किया अतजालु फिया मा यफसदु फिया व यस्फिकु दिमा। अल्लाह तो ऐसे को बनाता है कि वहां जाकर फसाद करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, इख्तिलाफ करेगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अगर कोई मशवरा घर मेरे दोस्तों दे और तुम्हें रोके कि अच्छा काम है मत करो, तो अल्लाह क्या फरमाता, अच्छा काम है चाहे फिर कोई कुछ भी कहे मत रोको। इसलिए कि जब संगे इंसानियत रखी गई थी तो रब ने फरिश्तों से पूछा था, फरिश्तों ने कहा ऐसे को बनाएगा, ऐसे को बनाएगा। रब ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने तख्लीक इंसान फरमा दी। सबसे पहले जात इंसान के रूप में हजरत आदम को बनाया, और फिर जब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार हो गया, वक्त इतना नहीं कि तफसीली गुफ्तगू की जाए,
और आपसे ज्यादा मैं थका हुआ हूँ, इसलिए कि आप पूरी रात सो कर आए हैं। मैं रात भर सोया नहीं हूँ और 3 दिन से मुसलसल में बेदार हूँ। आज भी मुझे रिश्तेदारों में कोई प्रोग्राम था, वहां भी पहुंचना था, मगर फिर भी मैंने कुर्बानी दी है। ये अलग बात है कि मेरे दोस्त, मैं रिश्तेदारों की जाना छोड़ देता हूँ, अपने घर के काम को छोड़ देता हूँ। तो बात ये बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अल्लाह ने जब इंसानियत की बुनियाद रखी, सबसे पहला मानव आदम को बनाया, तो जिसने मशवरा दिया था, जिसने भी मशवरा दिया था, आता चलो फिया मैयब से दुफिया वैसे को दिमा फरिश्तों ने कहा था, अब उनको भी बताना है, उनको भी बताना है। मैं आज पूरे गांव के बड़ियों से आपसे गुजारिश करूंगा, और जो भी मेरे दोस्तों इस मदरसे के काम में आगे बढ़ रहे, कदम उठा रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मदरसा खाली नाम का न हो। जिस मकसद के लिए हम बना रहे हैं, वो मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाकर दुनिया को बता दो कि मदरसों का मकसद क्या होता है, मदरसे क्यों बनाए जाते हैं, मदरसों में क्या सिखाया जाता है। कसम खुदा की, आज हमारे अंदर सबसे बड़ी जो कमी है वो इल्म की कमी है। 70 साल से नमाज पढ़ते हैं, कोई 50 साल से पढ़ता है, अभी तक सही वजू नहीं आया। उनका वजू देखिए आप, तो कोई कहेगा मौलाना आपने सिखाया ही नहीं। आज अपनी गलती का एहसास खुद नहीं करते, हम औरों पर डाल देते हैं, आपने सिखाया है। तो मैं कहता हूँ चलो हमारी गलती कि हमने आपको नहीं सिखाया, मगर मुझे जरा ये तो बता दो, सूद लेना किसने सिखाया, ज़िना करना किसने सिखाया, लोगों को धोखाबाजी देना किसने सिखाया, हक मारना किसने सिखाया, मुसलमानों में फाट फूट करवाना किसने सिखाया। ये तो आप सीख गए। और आज मोबाइल, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि जिसकी वजह से हमारा समाज मेरे दोस्तों बर्बादी के दहाने पर खड़ा हुआ है। बर्बाद से बर्बाद हमारी औलाद हो रही है, मेन कारण मोबाइल है। हमने बच्चों को मोबाइल चलाना तो सिखाया, मगर मस्जिद में जाकर चलना नहीं। सुनिए मेरे दोस्तों, इल्म की अहमियत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया तो फरिश्तों ने जो कहा था तजलु फिया मैयब से फिया दिमा, ऐसे को बनाएगा जो फसाद करेगा, तेरी नाफरमानी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जवाब देने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को दौलत वाला नहीं बनाया कि देखो इंसान इतनी दौलत वाला है, इतने खजाने का मालिक है, इतना रुपया इसके पास, इसलिए मैंने इसको अपना नायब बनाया। पता चला दौलत की वो अहमियत नहीं, खजाने की वो अहमियत नहीं, मेरे दोस्तों सल्तनों हुकूमतों सल्तनतों की वो अहमियत नहीं। अगर अल्लाह आदम की अजमत को बताना चाहता है तो दौलत वाला बनाकर नहीं, शोहरत वाला बनाकर नहीं, खजाने वाला बनाकर नहीं, सोना चांदी के अंबार वाला बनाकर नहीं। कुरान कहता है वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। ऐ फरिश्तों, तुम आदम के बारे में कहते थे ना, तो कुरान कहता है अल्लाह ताला ने पहले हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। दुनिया में जितनी चीजें हैं पूरी दुनिया में, और उन चीजों के क्या नाम है कह दीजिए। कुर्सी आज बनी है ना, सदियों पहले कुर्सी नहीं थी, मगर ये कुर्सी, मोबाइल आज बना है। 50 साल 100 साल पहले मोबाइल का वजूद न था। अब सोचिए, हमको 50 साल पहले खबर न थी कि मोबाइल क्या है, मगर आदम को कब पता था, जब बनाया तब पता था। मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा,
इंटरनेट होगा, ये होगा, वो होगा, कूलर होगा, एसी होगा, फ्रिज होगा, जो कुछ भी दुनिया में है और उनके क्या क्या नाम है, बल्कि यहाँ तक मुफस्सिराने किराम फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर ये माइक है, माइक को गुजराती में क्या कहा जाएगा, हिंदी में क्या कहा जाएगा, मद्रासी में क्या कहा जाएगा, बिहार में क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, जापान वाले क्या कहेंगे, ये जितने नाम है सारे नाम आदम को सिखा। अगर आज 4 भाषा कोई जान लेता है, इतराता है, तेरा बाबा 700 नहीं 7 लाख जुबानों का आलिम था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया, 7 लाख जुबानें सिखाई। यानी इतना समझ लो, आदम से लेकर कयामत तक उनकी औलाद जो जो भाषा बोलने वाली थी, वो सारी भाषा अल्लाह ने हजरत आदम को सिखा दी। 7 लाख भाषा, तमाम चीजों के नाम सिखा दिए कि पानी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, हिंदी में क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में वाटर कहा जाएगा, हिंदी में जल कहा जाएगा। इस तरह जो जो भी नाम थे वो सब सिखा दिए। फिर अल्लाह ताला ने वो सारी चीजों को, कुरान कहता है सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, कह दीजिए, जिसको आप आज देख रहे हैं ना, स्टेज आज देख रहे हैं, कूलर आज देख रहे हैं, स्पीकर आज देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया। क्या किया? फरिश्तों के सामने रखा। जितनी भी चीजें थी वो सबको फरिश्तों के सामने रखा होता। तुम मारा तुम मलाइका फकाल अम्बिउनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अब बताओ इसके नाम क्या है? अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो, तुम अपनी बात में सच्चे हो, तो बताओ ये चीजों के नाम क्या है? फरिश्तों ने अपनी ला इल्मी का इजहार किया था, तू पाक है, हम तो वही जानते जिसका तूने हमको इल्म दिया, तूने हमको सिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब फरिश्तों ने अपनी ला इल्मी का इजहार किया कि हमको इसके नाम मालूम नहीं, तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम से कहा अब तुम ही बताओ इसके नाम क्या है, अब तुम ही बता दो इसके नाम क्या है। हजरत आदम ने सबके नाम बताए, सब चीजों को बयान कर दिया, क्या क्या उपयोग में आएगा, उसका फॉल्ट क्या है ये भी बता दिया, और उसको किस तरह सही किया जाए ये भी बता दिया। यानी तुम्हारा बाबा, तुम्हारा दादा, तुम्हारा बाप जो सबसे पहला इंसान, वो जाहिल बनकर दुनिया में नहीं आया, आलिम बनकर दुनिया में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर शेखुल इस्लाम, इज्तिमाए संगी बुनियाद। हमारा बाबा, हमारा दादा आदम दुनिया में जाहिल बनकर नहीं, आलिम बनकर आया है, आलिम बनकर आया है। तो लायक औलाद वो होती है जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलती है। हमारा बाप, हमारा दादा शराबी बनकर नहीं आया, जुआरी बनकर नहीं आया, रिश्वतखोर बनकर नहीं आया, उलमा की तौहीन करने वाला बनकर नहीं आया, आलिम बनकर आया। और औलाद नेक उसी को कहा जाता है जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चले। तो गोया हमारा बाप इल्म वाला बनकर आया, और जब इल्म वाला बन गया, जब सारी चीजों के नाम बता दिए, तो अल्लाह ने फिर फरिश्तों से कहा तुम कहते थे ना ऐसे को बनाता है, अतजलुफिया मयुफसिदुफिया वयस्फिकुद्दिमा, तुम ये कहते थे। अब सुनो इसकी सलाहियत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। तुम फरिश्ते होकर भी वो नहीं जानते जो इंसान होकर आदम जानता है। जब आदम ने अपने इल्म का डंका बजवाया और अपनी सलाहियतों का परचम मेरे दोस्तों बुलंद किया, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अब जरूरी है कि तुम आदम की ताज़ीम करो। ये इल्म वाला है, इल्म वाला है। फरिश्ते इबादत वाले हैं। फरिश्ते क्या है? इबादत वाले। मेरे दोस्तों हदीसों में हमने पढ़ा कि अल्लाह ने जिस फरिश्तों को जिस लिए बनाया है
वो उसी में लगे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मैं मेराज में गया तो मैंने बाज फरिश्तों को कयाम में देखा। जोर से कयाम में देखा, बाज को रुकू में देखा, बाज को सजदे में देखा, बाज को तस्बीह और तहलील में देखा, बाज को कायदे में देखा, बाज को तशहुद में देखा। और मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने जिसको कयाम के लिए बनाया वो तब से खड़ा है, आज भी खड़ा है और कयामत तक खड़ा रहेगा। 2-5 मिनट का कयाम नहीं, जब से बनाया है तब से कयाम है। जिसको रुकू के लिए बनाया वो उस वक्त भी रुकू में था, आज भी रुकू में है, कयामत तक रुकू में। जिसको सजदे के लिए बनाया वो आज भी सजदे में है, कयामत तक सजदे में रहेगा। जिसको कायदे के लिए बनाया, यानी जिसको जिस लिए बनाया है वो फरिश्ता उसी काम में लगा है, उसी काम में लगा है। कयाम वाला रुकू में नहीं जाता, रुकू वाला सजदे में नहीं जाता, सजदे वाला कायदे में नहीं, कायदे वाला इधर उधर झांकता नहीं। जिसके लिए बना है उसी के लिए अंदर मेरे दोस्तों लगा रहा है। और कब तक? कयामत तक, कयामत तक। और जब कयामत आएगी, इतना लंबा कयाम, इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा कायदा करने वाला फरिश्ता रब की बारगाह में इतना तो नहीं आएगा कि मैंने कयामत तक के लिए खड़ा रहा, कयामत तक के लिए रुकू किया, कयामत तक के लिए सजदा किया, कयामत तक के लिए कायदा किया। नहीं, इतरा कर नहीं जाएगा, रब की बारगाह में आसीज होकर जाएगा और कहेगा परवरदिगार हम कमा हक कहूं तेरा हक अदा न कर सके, हम तमा हक कहो जिसके लिए तूने हमको बनाया था हम वो हक अदा ना कर सके। हालांकि जरा भी गफलाबाजी नहीं, फरिश्तों ने अमल में गफलाबाजी नहीं की, फिर भी कहेंगे कमा हक कहो हम तेरा हक अदा न कर सके। सुनो मेरे दोस्तों, इतने आला है इबादत में फरिश्ते, मगर जब इल्म की बात आई तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को कयाम को नहीं देखा, रुकू को नहीं देखा, सजदों को नहीं देखा, कायदे को नहीं देखा। तमाम फरिश्तों से कहा वइस काला रब्बुका लिल मलाइकति सुजूदू ले आदम फसजदू। ऐ फरिश्तों, अब तुम आदम के सामने सजदा करो, आदम के सामने सजदा करो। जिस वक्त सजदा करवाया गया था ना, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मेरा मुताला है, जहाँ तक मैंने पढ़ा वहां तक आदम ने अभी तक कोई सजदा नहीं किया, आदम ने कोई कयाम नहीं किया, आदम ने कोई रुकू नहीं किया, तो आदम ने कोई कायदा नहीं किया था। इसलिए कभी आदम मुजस्समे की शक्ल में आदम को इल्म सिखा दिया था। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम के सामने फरिश्तों से कहा सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। फसजदू, ऐसा नहीं कि खाली हुक्म था, फरिश्तों ने उस पर अमल करके दिखाया है। फसजदू, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। और रिवायतों में आता है जब अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया ना, तो फरिश्तों में सबसे पहले जिसने सजदा किया उसको हजरत जिब्रील कहते हैं। हजरत जिब्रील, एक रिवायत के मुताबिक जिब्रील का नाम आया है और एक रिवायत के मुताबिक हजरत इसराफील का भी नाम आया है। जो भी है मेरे दोस्त, आज सबको लीडर बनने का शौक, सबको नेता बनने का शौक, सबको प्रमुख बनने का शौक, सबको सरदार बनने का शौक, सबको सदर बनने का शौक है कि नहीं? हर इंसान चाहता है मैं प्रमुख बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, मैं सदर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। और आज हम लोग प्रमुख बनने के लिए क्या करते हैं? कौम को लड़वाते हैं, भाई भाई में इख्तिलाफ करवाते हैं, दोस्तों के अंदर दोस्ती खत्म करवाते हैं ताकि इसके दोस्त मेरे तरफ आ जाए, मैं प्रमुख बन जाऊंगा, लीडर बन जाऊंगा, नेता बन जाऊंगा, सरदार बन जाऊंगा। सुनो, बड़ा बनने के लिए सीने के बटन खोलने की जरूरत नहीं, अच्छे काम में पहल करने की जरूरत है। फरिश्तों ने सबने सजदा किया, मगर जब सबसे पहले सजदे की बात आई तो हजरत जिब्रील ने किया। अल्लाह ताला को ये पहला आगे बढ़ना, उजलत में आगे बढ़ना, जल्दी करना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार जिब्रील को बना दिया।
फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन को बना दिया। तूने आदम को सजदा करने में पहल की, एक इल्म वाले की इज्जत करने में पहल की, एक आलिम को तूने अपने आप के सामने बड़ा समझकर अपने आप को झुकाने में पहल की। ऐ जिब्रील जा, इसके बदले में हम तुझे इनाम ये देते हैं कि मेरे जितने फरिश्ते हैं वो सब तेरे गुलाम होंगे, तू सबका सरदार बन जाएगा। पता चला सरदारी बड़े बनने से नहीं मिलती है, छोटे बनो। तुम जितने छोटे बनने की कोशिश करोगे अल्लाह उतना ही तुम्हें बड़ा बनाता जाएगा, अल्लाह उतना ही तुम्हें बढ़ाता जाएगा मेरे दोस्तों। और एक रिवायत में हज़रत इसराफील का भी जिक्र आया है। इसराफील को क्या मिला तो मेरे दोस्तों किताबों में लिखा है, उलमा फरमाते हैं कि हज़रत इसराफील ने पहले सजदा किया तो अल्लाह ताला ने उसको ये बदला दिया कि उसकी पेशानी पर पूरा कुरान लिख दिया। एक रिवायत के मुताबिक पूरा कुरान। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपने क्या समझा, आदम को मसूदे फरिश्ता कब बनाया गया? जब इल्म वाला था। इल्म, और इल्म एक ऐसी नेमत है कि जो जहालत के अंधेरे को दूर कर देती है। इंसान कितनी भी मेरे दोस्तों सालों से नमाज पढ़ता हो मगर उसको इल्म नहीं है तो अपनी नमाजों को सही नहीं कर सकेगा। नमाज खाली खड़े होना बैठना झुकना इसी का नाम नहीं है। अल्लाह ने इसके लिए नहीं खड़े रहना, वरना अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात बनाई है, आप देखिए फरिश्तों का तो जिक्र आपने सुना। नमाज की भी अहमियत समझ लीजिए। नमाज ऐसा नहीं कि आप ही पढ़ते, अल्लाह की इबादत आप ही करते, हर चीज खुदा की बंदगी करती है, हर चीज खुदा की बंदगी करती है। फरिश्तों के बारे में आपने सुना, कोई खड़ा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में, कोई कायदे में। अब इसी तरह देखिए दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है अल्लाह ने यही चार शक्ल में बनाई। किसी मखलूक को खड़ा बनाया है, किसी मखलूक को रुकू की शक्ल में बनाया है, किसी मखलूक को सजदे की शक्ल में बनाया है, और किसी मखलूक को कायदे की शक्ल में बनाया है। अब देखिए दरख्त खड़े हैं, जानवर रुकू की हालत में है, भैंस बकरी कुत्ता कोई भी जानवर लीजिए सब रुकू की पोजीशन में है कि नहीं? दरख्त खड़े हैं, जानवर रुकू की हालत में है। मेरे दोस्तों सांप पेड़का बिच्छू सब देखिए जो जमीन में रहते हैं ये सजदे की हालत में है, और पहाड़ कायदे की हालत में है, पहाड़ कायदे की हालत में। मगर जिसको खड़ा रहा वो रुकू में नहीं, जो रुकू में है वो सजदे में नहीं, जो सजदे में वो कायदे में नहीं। मेरे आका के दीवानों अपने मुकद्दर पर नाज करो। सारे फरिश्ते जो अलग अलग इबादत करते हैं, सारी मखलूक़ात जो अलग अलग बंदगी करती है, अल्लाह ने नबी के सदके में एक नमाज की शक्ल में वो सारी अताएं तुमको अता फरमा दी। तुम क़याम भी करो, रुकू भी करो, सजदा भी करो, कायदा भी करो। अगर तुमने क़याम किया तो क़याम वालों का सवाब, रुकू किया रुकू वालों का सवाब, सजदा किया सजदा करने वालों का सवाब। मगर मेरा इश्क कहता है अल्लाह ने यही चार शक्लें क्यों पसंद की, यही चार शक्लें क्यों? खड़ा रुकू। तो सुनिए मेरे नबी के दो जाती नाम हैं, मेरे नबी के दो जाती नाम। ऐसे तो नबी के बेशुमार नाम है, बहुत नाम है नबी के, मगर जाती नाम दो है। एक रिवायत में था मेरा नबी का आसमानों में अहमद नाम है, आसमानों में नबी का नाम अहमद और जमीन पर नबी का नाम मोहम्मद। अब आप अहमद को देखिए, अहमद में चार हर्फ है, अलीफ हा मीम और दाल। अलीफ हा मीम और दाल। और जमीन पर जो नाम है मोहम्मद उसमें भी चार हरफ है, मीम हा मीम दाल।
मैं कभी सोचता था अल्लाह ने यही 4 शक्ल क्यों। तो आप जानते हैं मोहब्बत करने वाला होता है वो हर जगह अपने महबूब के नाम लिखते रहता है। अपने महबूब को कोई पेशानी पर लिखता है, कोई कलाई पर लिखता है, कोई सीने पर लिखता है। अल्लाह को मोहम्मद से, आमिना के लाल से इतना प्यार है कि उसने बंदगी भी ऐसी बनाई कि नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता रहे, मुफ्ती पढ़े, मुहद्दिस पढ़े, मुकर्रिर पढ़े, कोई भी पढ़ेगा ए मुस्तफा इबादत मेरी होगी, नाम तेरा होगा। इबादत मेरी होगी। नमाज इबादत खुदा की है, मगर जब बंदा कयाम में खड़ा रहता है तो हमद की अलिफ नजर आता है, रुकू में जाता है तो हमद की हा नजर आता है, सजदे में जाता है तो हमद की मीम नजर आता है, और कायदे में बैठता है तो हमद की दाल नजर आता है, अहमद की दाल नजर आता है। और इसी तरह नमाज 2 तरह से पढ़ी जाती है, अक्सर खड़े होकर पढ़ी जाती है और मासूर हो वो बैठकर पढ़ते हैं। तो आप बैठकर भी देखिए, जब बैठकर कोई बंदा नमाज पढ़ता है ना तो ऐसा लगता है मोहम्मद लिखा हुआ है, ऐसा लगता है मोहम्मद लिखा हुआ है। पता चला इबादत खुदा की होगी, चर्चे मुस्तफा के होंगे। इसीलिए नमाज पर ज्यादा जोर दिया गया। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ता क्यों? ऐसी नमाज में मेरे महबूब के नाम की शक्ल नजर आती है। अहमद अली कयाम है, अहमद की हा मेरे दोस्त रुकू है, अहमद का मीम सजदा है, अहमद की दाल कायदा है मेरे दोस्त, ये नमाज है। और याद रखो नमाज ऐसी इबादत है कि कोई नबी ऐसा नहीं हुआ जिसने पढ़ी नहीं। हर नबी को नमाज दी गई। ये अलग बात है उनकी नमाज की कैफियत अलग नमाज सब, और हर आखिरी बालिग मुसलमान को नमाज फर्ज है। और कयामत के दिन सबसे पहला सवाल जिसके बारे में होगा वो नमाज के बारे में होगा। और आप कामयाब कब होंगे? जब आपकी नमाज सही होगी। और सही नमाज कब होगी? जब आप उसके बारे में जानेंगे। आज बहुत सारे हमारे भाई है दुआ कुनूत नहीं आती है, भीतर पढ़ते तरावी के दिन में दुआ कुनूत नहीं आती, क्या पढ़ेंगे? हालांकि दुआ कुनूत नमाज इतर में वाजिब है, वाजिब है। अगर आपने दुआ कुनूत नहीं पढ़ी तो उसका मेरे दोस्तों ऑप्शन बताया, लेकिन ऑप्शन तब है जब तक आप न जानते हो, तब तक 70 साल तक नहीं कि ये पढ़ लेना। भाई तो नमाज को सही करने के लिए इल्म जरूरी है। मिसाल के तौर पर बहुत दूर नहीं, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं, आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अनअमता ते पर जबर है, क्या है बोलो? ते पर क्या है? जबर। उसका माना क्या होता है? अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तुम्हें इनाम किया। अब बहुत सारे हमने ऐसे भी पढ़ने वाले जो गुजराती वगैरह से सीख लेते हैं तो अनअमता की जगह अनअमतो पढ़ लेते हैं। वो समझते हमने अलहम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, नमाज हो गई, नमाज हो गई। मैंने कहा नमाज नहीं हुई मेरे दोस्त। अगर तुमने यही अकीदा रख के पढ़ा कि मैं पढ़ रहा हूँ सही है तो नमाजी तो बाद में होगा, काफिर पहले होगा, तू मुसलमान ही नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि अनअमता का मतलब होता है अल्लाह ने इनाम किया। और अगर आपने पेपर पेश पढ़ लिया तो उसका माना होता है अनअमतो, जिस पर मैंने इनाम किया। अब खाली सबर शेर बदल जाने से नमाज भी तेरी गई, ईमान भी गया। गोया ये मदरसा पहले जान बचाने के लिए किले बनाए जाते थे, आज ईमान बचाने के लिए जो किला बनाया जाता है उसी को मदरसे के नाम से जाना। तुम्हारा किला जितना मजबूत होगा उतनी तुम्हारी इबादत होगी। इसी तरह तुम्हारे मदरसे जितने मजबूत होंगे इतना तुम्हारा ईमान बचेगा।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में लेकर खुले गुलजार होता है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ये इस्तिकामत पैगाम सफर देती है, जिंदगी मौत के आने की खबर देती है। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अपने बाप की जिंदगी को पेश नजर रखो, उसे अल्लाह ने कामयाब करना चाहा, मस्जिद की मलाइका बनाना चाहा, इल्म अता फरमा दिया। अगर तुम भी अपनी औलाद को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाना चाहते हो तो उसे भी इल्म वाला बना लो। इंशाअल्लाह तेरा बेटा इल्म वाला होगा, कभी हराम की तरफ नहीं चलेगा, हराम नहीं करेगा, हराम नहीं बोलेगा, हराम नहीं खाएगा, हराम मेरे दोस्तों किसी को नहीं खिलाएगा। इल्म ना होने की वजह से आज हम हराम कार्यों में, बुराइयों में मेरे दोस्तों मुलव्विस नजर आते हैं। अगर ये सारे कामों से बचना है तो उसकी जानकारी, इसलिए कि शराब है, मगर शराब के बारे में आप जानते नहीं तो बचोगे कैसे? इंसान कब बचता है जब जानता है। आखिरी दलील दीजिए। मिसाल के तौर पर पेशाब नापाक है, पेशाब नापाक है, बात बोलो नापाक है, आप बचते नहीं बचते? छींटे न उड़ जाए इसलिए बैठ के करते हैं, आप बैठ के पेशाब करते ताकि छींटे ना हो, छींटों से बचना है। क्यों बचे आप पेशाब के बारे में जानते कि नापाक है, नापाक है, मगर आप जब 2-4 महीने के थे तो क्या उस वक्त आप बचते थे? चड्डी में पेशाब कर दिया, कभी कभी पेशाब करके उसमें अपना हाथ डाल दिया, पेशाब वाला हाथ अपने मुंह में डाल दिया। क्यों? इसलिए कि हम नहीं जानते थे उस वक्त पेशाब नापाक है, मगर जैसे ही जानते हुए पेशाब क्या है, हम बच गए कि नहीं बचे? तब बचे जब जाना। तो मेरे दोस्तों, गुनाहों से हम तभी बचेंगे जब उसके बारे में हम जानेंगे कि गुनाह है, ये खुदा की नाफरमानी है, अल्लाह रसूल को नाराज करने वाले काम है। और ये कब होगा? जब तुम्हारे पास इल्म है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अमल बख्शे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे का प्रोग्राम हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी से गुजारिश करूँगा, आगे का जो भी प्रोग्राम है वो माशाअल्लाह तबारक, बहुत ज़बरदस्त मालूमात, बल्कि खुरज कर निकाली गई मालूमात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारे सैयद साहब के इल्म और अमल में बहुत बरकत अता फरमाए। ज़बरदस्त, बहुत नुमाया बातें माशाअल्लाह तबारक व तआला देखने को मिली। जब अहमद का तस्करा हुआ तो दिमाग की घंटियाँ खुलना शुरू हो गई थी कि बापू कहाँ से लेकर आ गया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मैं एक ऐलान कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चंद इस्लामी भाइयों ने रकम के लिए नियतें की थी, और भी कोई इस्लाम में अगर नियतें रखते हैं इस मदरसतुल मदीना में रकम के एतबार से, यहाँ सीमेंट रेती जो भी इसमें रिक्वायर्ड है, अगर वो आप देना चाहते हैं तो यहाँ माशाल्लाह बस्ता लगा हुआ है, जिम्मेदार बैठेंगे, आप अपनी नीयत यहाँ पर लिखवाने की सूरत बना दीजिएगा। हमारे पास जो नीयत आई है वो सिर्फ ये 4 इस्लामी भाइयों की है। इसमें एक इस्लामी भाई की तरफ से बोर कुएँ के लिए 51,111 रुपये आए हैं, और अब्दुल रज़्ज़ाक भाई ने माशाल्लाह 11,000 रुपये की नियत की हुई है, और 5,000 आसिफ भाई नूर मोहम्मद भाई मोरा की तरफ से, और 5,000 अल्फाज भाई महबूब भाई की तरफ से। और भी कुछ नियत है, वो भी ऐलान कर देता हूँ। ये आज आई है, मरहुमा आज आ चुके हैं, ये रकम आज आई है। मरहुमा अमीना बीबी हजानी के इसाले सवाब के लिए 1100, मरहुमा उस्मान भाई हाजी के लिए 1,000 रुपये इसाले सवाब की गरज से, अब्दुल कादिर भाई रफ़ीक भाई 5,000 रुपये, मरहुमा जैतून बीबी के इसाले सवाब के लिए 5,000, मोरा मोहम्मद हनीफ भाई के तरफ से 15,000, मरहुमा हाजी बीबी USA वाले 50,000, हाजी नूर मोहम्मद फतेहगंज वाले 1,000, कारीगर मरहुम इब्राहिम भाई, मरहुमा जोहरा बीबी 2,500, कुरैशी अबुल रहमान 1,000, और वोरा आसिफ भाई 5,000। शादी की खुशी में हमारे मारूफ भाई ने 51
5100 रुपये दिए। और भी जो आपको इवेंट्स नज़र आते हैं अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए या अपने कारोबार में बरकत की गरज से, नेमतें हासिल करने की गरज से इसमें लिखवाएं। बल्कि ये तो वो एक अहम तरीन काम है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला इससे अपनी जन्नत बास सूरतों में वाजिब होने के मकाम नसीब होते हैं। अल्लाह पाक हमारी दी हुई चंद रुपयों की गरज, अगर चंद रुपये अगर हमारे इस काम में लग जाते हैं और हमारी आखिरत संवर जाती है तो हमारा तो बेड़ा पार है। हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है मरने के बाद खड़े होना है और अपने किए का फल हमें देखना है। अच्छा किया है तो अच्छा देखेंगे और बुरा किया है तो बुरा देखेंगे। तो अच्छे काम करने का मौका मिला हुआ है। सांस जाने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा कि आप मदरसों में, मस्जिदों की तामीरात में अपना कुछ हिस्सा मिला सके। अभी मौका मिला हुआ है और पैसा भी आपका अपना जाती नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक की 12वें पारे की पहली आयत में फरमाता है, और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। तो जो दिया अल्लाह का दिया हुआ है और उसी की राह में खर्च करना है। तो सूरह बकरा की शुरू की आयतों में भी अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया, हमारी राह में हमारे दिए में से खर्च करो। तो मेरा और आपका अपना जाती नहीं है। अल्लाह की राह में जितना दे सकते हैं देने की कोशिश करें। अल्लाह करीम हमारा देना कबूल फरमा ले। अभी भी चंद नियतें आ रही है, जो इस्लाम भाई खड़े होकर नियतें लिखवा सकते लिखवा दे। अल्लाह करीम आप सबको बहुत बरकत अता फरमाए। एक और ऐलान आया है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहले संगे बुनियाद होगी। संगे बुनियाद के बाद वापस स्टेज पर उलमा किराम तशरीफ लाएंगे, दुआ करेंगे, फिर फातिहा खाने और सलात व सलाम का सिलसिला होगा। मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अभी जिन जिनों से पॉसिबल है और ऐलान करवा सकते करवा लें। देखिए यह मकसद कुछ और है ना, कई मरतबा ये लोगों की तरफ से डिमांड होती है कि मेरा नाम लिया जाए। मसाजिदों में ऐलान करवाने का ज़हन होता है, सामने से डिमांड करना और है। इसमें नियतों का खतरा है और अपनी जाती तौर पर ना करते हुए किसी के कहने पर ऐलान करवाने में कुछ अच्छी नियत शामिल है। और वो ये कि लोगों के लिए तरगीब का सामान हो। मेरे ऐलान करने से अगर दूसरे दो का ज़हन बनता है तो ये मेरे लिए भी तरगीब का सामान होगा और सवाब का जरिया बन जाएगा। तेरे जरिए अगर कोई एक भी नेक काम में शामिल हो गया तो उसको जितना सवाब मिलना है उस नेक काम करने पर उतना ही बिला कम किए तुझे भी अता कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तरगीब के लिए अपने नेक अमाल को जाहिर करना ये अच्छा है, लेकिन अब मौका है, हर मौके पर इस तरह मुनासिब भी नहीं होता। ये मौका है, इसको गनीमत जाने। अपने नाम भी ऐलान करवा दे तो मदीना मदीना कोई है भाई? आरिफ भाई संगे बुनियाद बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐलान की सूरत बना ली जाएगी। अब खाना, वैसे सलात व सलाम के बाद खाने का भी एहतिमाम है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपने सलात व सलाम के बाद शरीक होना है, खाना भी खाना है। एक और भी ऐलान समझ फरमा ले, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना कुल वक्ती यानी सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक का दर्जा होता है हिफ्ज़ व नाज़रा का दावत इस्लामी के तहत। ये गैर रिहायशी होता है, सुबह में आना है बच्चे ने और शाम में रिटर्न हो जाना है। तो ये गैर रिहायशी जो मदरसतुल मदीना अपने आड़न में कायम है और इसमें भी दाखिले जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे वहाँ पर इल्म दीन हासिल करते हैं। कुरान पाक नाज़रा खत्म हो चुके हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो हाफिज़ कुरान बनने के करीब है, हो सकता है 2-3 महीने में फारिग हो जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों को भेजें हाफिज़ कुरान बनाने के लिए। गाड़ी वगैरह का एहतिमाम तो इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारान कुछ कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से 5-6 बच्चे या 10-12 बच्चों का सिलसिला हो जाता है तो यहाँ से ही गाड़ी का कुछ इंतज़ाम कर लेंगे जो रोज़ाना आने जाने का सिस्टम बना लेगी। तो आप अपने बच्चों को कल की राह ना देखें, जब तक ये बनता है तब तक तो कम से कम अपने बच्चों को हिफ्ज़ नाज़रा के लिए अभी से भेज दें, ताकि यहाँ जब बने तो सीधा वो जो है कि जगह पर फाइज हो सके। खुद मुदरिस बन के अल्लाह करे कि वो अपने यहाँ पर इल्म दीन का फैज़ान जारी कर सके। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो भी काविशें हुई है, कोशिशें ज़िम्मेदारान ने की, उलमा किराम ने माशाअल्लाह नवाजा है, ये सब कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और दौरान इस इज्तिमा पाक हमसे जो गलतियाँ हुई, अगलात हुई, अपनी रहमत से अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे और इसमें खुद को अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह संगे बुनियाद होगी। तमाम इस्लामी भाई, तमाम आशिकान रसूल वहाँ पर झुरमट में खड़े हो जाए इंशाअल्लाह बापू के मुक़द्दस हाथों से। जी हाँ, दुरूद पाक पढ़ने का सिलसिला जारी रखिए इंशाअल्लाह।